हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में सॉल्व करने वाले हैं पेपर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो पेपर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, प्रैक्टिकल का पेपर है। यहां पर साफ तौर पे प्रैक्टिकल लिखा भी गया है। जो छात्र कन्फ्यूज हो रहे हैं वो यहां पर देख लीजिएगा। ये उन छात्रों के लिए जो छात्र सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका जो कोर्स है 2 साल का कोर्स है, उनका ये पेपर है। पिछले साल जो पेपर हुआ था कुछ छात्रों ने मेरे यहाँ पर ग्रुप में भेजा था, जो कि मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, टेलीग्राम का भी ग्रुप है। तो उसमें छात्रों क्या करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कवर तो कर पाऊंगा तो केवल एक ही यहाँ पे ज़िले का कवर कर पाऊंगा कि यदि एक ज़िले में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अलग अलग राज्य के अलग अलग ज़िले के जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पर पेपर भेजते रहते हैं। तो आप सभी लोग यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जैसे ही आपका पेपर आता है यदि आप पेपर का फोटो खींचकर आप भेज देते हैं तो आपका भी पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा। ये जो पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूँ, पिछले एग्जाम का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, और इसमें आपको 8 घंटे का समय दिया जा रहा है। और इसमें टोटल जो मार्क यहाँ पर दिखाया जा रहा है 250 मार्क का आपका यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए और 3 क्वेश्चन को आपको पूर्ण रूप से आपको करना है। तो कैसे आपको करना है और क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सब कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप आईटी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या आपको पेपर सॉल्व कराना है, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि हर एक जानकारी आपको सही समय पे मिलती रहे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि स्टार्टर एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट स्टार्टिंग एंड 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विथ इट। कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो DOL की बात करें उसमें स्टार्टर का अध्ययन करना है, और इसके साथ 3 फेज ऑक्सिलरी केज इंडक्शन मोटर की शुरुआत को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, मतलब इसका फिगर बनाना है और एक प्रयोग के रूप में आपको लिखना है। और इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका कह रहा है हीटर के अंतर्गत इसका प्रयोग लिखना है, जो कि इसके सारे जो यहाँ पर पार्ट है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि ड्रा ए सर्किट डायग्राम टू स्टडी SCR एंड इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर एंड मेक ए लिस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो कि सभी यहाँ पर जो इसका मेजरिंग है इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक फैन का, उसके बारे में कह रहा है। और यहाँ पर जो कि एक मान भी दिया गया और इस मान के अंतर्गत आपको हीटर का प्रयोग करना है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दूंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकल लिखेंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जिसमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की बात किया गया। तो इसको आपको कैसे लिखना है, चलिए इसको देखिए। ये जो आपके सामने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, जो कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आपका DOL स्टार्टर है, और इसमें आपको यहाँ पर इसका प्रयोग लिखना है। तो सबसे पहला प्रयोग आपका यही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर तथा स्लिप रिंग मोटर का चलाना और दिशा बदलने का अध्ययन करना। अब इसमें ध्यान रखिएगा साथियों, आपको कैसे करना है। यहाँ पर आपका पुश बटन लगाएगा स्टॉप का, और यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर स्टॉप का। यहाँ से आपका सप्लाई दिया जा रहा है, और ये आपका 3 फेज आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, और इसके अंतर्गत आपको DOL स्टार्टर का यहाँ पर अध्ययन करना है। इसमें यहाँ पर DOL स्टार्टर नहीं दिखाया गया, लेकिन आप यहाँ पर बना लीजिएगा बुक से देखकर। इसमें DOL स्टार्टर का चित्र नहीं है, ये अलग चित्र है। इसके बाद यहाँ पर सामग्री का आप क्या क्या सामग्री का इसमें उपयोग करने वाले, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया। तो PVC वायर होगा, टेस्टिंग लैंप होगा, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होगा, और फ्यूज तार लैंप होगा। और ये कितने का होगा, तो यहाँ पर इसका मान भी दे दिया गया। इसके बाद अगला हेडिंग आपको दागना है उपकरण और औजार का, जिसमें उपकरण में आपका प्लायर आएगा, कटिंग प्लायर आएगा, नोज प्लायर आएगा, इंडक्शन मोटर आएगा, और इसमें आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहेगा। और DOL स्टार्टर भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें DOL स्टार्टर नहीं दिया गया। इसकी विधि की बात करें तो विधि में आप देख लीजिएगा, जिसमें आपका सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है DOL स्टार्टर, जो कि L1, L2 और L3 लाइन में M1, M2 और M3 मोटर को जोड़ें। जो कि ये जो आपका प्रयोग है आपका DOL स्टार्टर के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो सामग्री में DOL स्टार्टर लिखना भूल गया है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइएगा। आगे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा कि किसी एक फेज के सीरीज में एम्पियर मीटर जोड़ें और धारा नोट करें। 4th नंबर में विधि में आपको लिखना है कि वोल्ट मीटर को 2 फेजों के आर पार जोड़ो और वोल्टेज नोट करो। 5 नंबर में आपको लिखना है मेन स्विच को ऑन करो और स्टार्टर के ऑन बटन को दबाओ।
6 नंबर में आपको लिखना है मोटर को घूमने की दिशा नोट करो। 7 नंबर में आपको लिखना है मोटर घूमने की दिशा बदलने के लिए मेन स्विच के कोई दो फेज आपस में बदल दें। ये जो आपका पहला क्वेश्चन होता है ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको आपको सारी चीज़ लिखना पड़ेगा। कम से कम इसमें 7 या 8 आप लिखेंगे तभी आपका सही हो पाएगा, अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। ये आपका हो गया विधि में। आप यहाँ पर विधि में 13 यहाँ पर 14 न लिखिएगा, केवल आपको 6 या 7 लिख देना, इतना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो आपको कॉपी ही मिलता है उसमें आपको 3 प्रयोग लिखना होता है, तो एक ही आप ज़्यादा लिख दे गए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नीचे आएंगे तो आपको अगला हेडिंग यहाँ पर दागना है सावधानियाँ। सावधानियाँ में आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए सावधानियाँ में आपको यही दिखाया जाता है कि आपने किन किन बातों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक किया जो कि आपको कोई भी क्षति न हो और जिस आप प्रयोग को करें उसमें भी आपको कोई प्रकार की दिक्कत न देखने को मिले, इसी को सावधानियाँ कहा जाता है। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पर लिखना है कि सभी जोड़ कसे तथा साफ होने चाहिए। दूसरी बात, स्लिप रिंग मोटर की गति धीरे धीरे आपको होनी चाहिए। और तीसरी बात, मेन स्विच में फ्यूज तार सही गेज का प्रयोग होना चाहिए। और 4th नंबर में सभी कंट्रोल गियर टेस्ट करके लगाना चाहिए। सावधानियां लिखने के बाद आपको नीचे एक परिणाम हेडिंग दागना है। जी हाँ साथियों, परिणाम आपको हेडिंग दागना है और परिणाम में आगे आपको लिखना है इस प्रयोग को सफलतापूर्वक हमने किया, या प्रयोग का नाम लिखकर आगे लिख दीजिएगा केवल इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया। ये आपका जो हो जाता है टोटल 100 नंबर का हो जाता है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा ज़्यादातर नंबर जो इसमें मिलता है वो आपका यहाँ पर मिलता है इसके द्वारा, ठीक है। ये जो आपका फिगर होता है ये आपका मेन फिगर होता है और इसके द्वारा आपको आधा अंक तो आपको फिगर के अंतर्गत मिल जाता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में क्या कह रहा था, इसमें कह रहा है कि डिस्मेंटल एंड रिसेंबल एंड हीटर, कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक हीटर की बिगटेड और फिर से यहाँ पर इकट्ठा करें, मतलब कि सारे यहाँ पर पार्ट को दर्शाते हुए इस प्रयोग को आपको करना है। तो इसका आप कैसे कर पाएंगे, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए ये जो है आपका बिजली की प्रेस है और इसको चेक करना है, इसका एलिमेंट है और ये सारे एलिमेंट को दिया गया, लेकिन आपको सारे एलिमेंट को नहीं बनाना है। इसमें जो आपका मेन होता है आपका यही होता है, ठीक है। ये आपका जो होता है इसी आपको इसकी पार्ट को आपको दिखाना होता है, क्योंकि आपका ये जो है इसमें जो पार्ट होते हैं जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ये आपका यही इसके अंतर्गत आता है, जिसमें आपका यहाँ पर जो आपका पार्ट है इसके नाम दिए गए, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहले उद्देश्य हेडिंग दागना है और इसमें आपको लिखना पड़ेगा बिजली की प्रेस को चेक करना और एलिमेंट बदलना। ये आपका जो हो जाएगा उद्देश्य हेडिंग के बाद आप इसको एक लाइन में लिख देंगे। इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है कि किस उपयोग में लिया जाता है, वैसे तो प्रेस के बारे में किसको नहीं जानकारी है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर उपयोग हेडिंग दागकर इसमें आप इसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, आपको अंक यहाँ पर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और हेडिंग दागना है और इसमें लिखना है औजार उपकरण एवं सामग्री, जिसमें आपका कम्बिनेशन प्लायर आ जाएगा, विद्युत प्रेस आ जाएगा, मल्टीमीटर आ जाएगा, विद्युत प्रेस एलिमेंट आ जाएगा, इसके बाद इंसुलेटेड पेचकस आ जाएगा, इस पर स्पिनर सेट आ जाएगा, पीवीसी तार हो जाएगा और यहाँ पर सेंस टेस्टिंग बोर्ड हो जाएगा। ये आपको चीज़ लिखना है उपकरण और यहाँ पर सामग्री में। इसके बाद आपको अगला हेडिंग यहाँ पर दागना है कार्यविधि। कार्यविधि में साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें यही लिखना होता है कि आपने सबसे पहले किया क्या, उसके बाद किया क्या, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि सभी सामान लेकर कार्यस्थल पर जाएं। वैसे तो आप सभी को मालूम है कोई भी आप कार्य करते हैं तो सारे जो सामान है वो एक जगह पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि सभी सामान लेकर कार्यस्थल पर जाएँ। उसके बाद इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर पेचकस स्पिनर की सहायता से प्रेस को खोलें, एलिमेंट को सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करें, यदि खराब हो तो बदल दें, थर्मोस्टेट स्विच सेट की टेस्टिंग बोर्ड से सप्लाई दें, विभिन्न बिंदुओं पर घूमने वाली नोब से स्विच की कार्यविधि समझें और यदि स्विच सही कार्य नहीं कर रहा है तो बदल दें। इतना आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सावधानियाँ अगला हेडिंग आपको दागना है, ठीक है। अब देखिए साथियों, बहुत सारे छात्र कहेंगे कि इतना कौन लिखेगा, तो देखिए कल की डेट में आपका फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था, ठीक है। 1 और 2 तारीख को फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था, उनसे आप जाकर जानकारी ले लीजिए, वो खुद बताएंगे। जो आपका 8 घंटा यहाँ पर समय दिया गया ये भी आपका कम पड़ जा रहा है ये प्रयोग लिखने में। जी हाँ, आप यदि लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इतने ही समय में आपको ये 3 प्रयोग लिखना है। तो बिल्कुल आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, आपको फटाफट यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
सावधानियाँ में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो यहाँ पर दिखाया गया इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सावधानियाँ लिखने के बाद इसमें परिणाम आपको एक और नीचे हेडिंग देना है, ठीक है। परिणाम आपको एक हेडिंग देना है और इसमें लिखना है कि इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया, या प्रयोग का नाम लिख लीजिएगा और आगे आप लिख दीजिएगा कि इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक लिखा। बस आपका ये जो है आपका प्रयोग हो गया। और ये कितने नंबर का होता है? 75 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है साथियों कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू स्टडी SCR एज इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर एंड मेक लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड मेजर एंड रेजिस्टेंस एंड करंट डाउन बाई। आपका यहाँ पर 100 वाट और 220 वोल्ट हीटर की बात करें। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसको समझेंगे तभी आप इसको आसानी से पकड़ पाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक पंखा होता है उसका जो नियमांक होता है उसके रूप में जो SCR होता है उसका अध्ययन करने के लिए कह रहा है। और जो सर्किट आरेख बनाया गया है उसकी आवश्यकता यहाँ पर आपको जो कि सर्किट जो डायग्राम है उसको बनाने के लिए कह रहा है। और इसमें 100 वाट और 220 हीटर द्वारा जो खांचे हैं उसके प्रतिरोध को यहाँ पर धारा मापने की भी बात कर रहा है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका तीसरे का यहाँ पर है, जो कि फैन यहाँ पर कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक पंखे की। तो देखिए ये जो आपका पंखा है जिसमें आपको पंखे के जो टेस्ट करना है उसके यहाँ पर दोष दूर करना है और इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आपका फ़ैन है जो कि ब्लेड फ़ैन है और इसमें आपको सारी चीज़ को लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपका इस भाग को क्या बोला जाता है, इस भाग को क्या बोला जाता है। या आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आप न लिखिए, आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में जो रेगुलेटर यहाँ पर दर्शाया गया और जो कि यहाँ पर रेगुलेटर आपको विशेष रूप में क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको दर्शाइए, और जो आपका SCR होता है उसको भी दर्शाने के लिए कह रहा है। तो ये आपको यहाँ पर इसका फिगर बनाना जरूरी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको करना है इसमें आपने किस किस औजार का उपयोग किया, जैसे कि कम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेटेड पेचकस, हथौड़ा, और यहाँ पर टेस्टिंग बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, ग्रीस हो गया और जूट हो गया, और यहाँ पर फ्लेक्सिबल तार हो गया और केरोसिन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि में लिखिए आपने सबसे पहले क्या क्या, पहले यहाँ पर क्या ऐसे किया। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि सभी सामान लेकर कार्यस्थल पर जाए। सिंगल फैन ब्लेड है तो उस नट या यहाँ पर जो भी यहाँ पर पेचकस की सहायता से खोला जाता है, ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सावधानियाँ हेडिंग लिखना है। सावधानियाँ में सबसे पहले आपको लिखना है कि पंखे के किसी भाग पर पेचकस, प्लास या हथौड़ा से चोट नहीं लगानी चाहिए। दूसरी बात, पंखे के दोनों कवर के पेच कसते समय सभी पेचों की चूड़ी समान रूप से कसनी चाहिए। और तीसरी बात कि ऊपर रॉड व स्टेटर के शाफ्ट के मध्य लॉकिंग पिन सही लगनी चाहिए। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और हेडिंग डालना है परिणाम का। परिणाम लिखने के बाद इसमें लिखना है कि इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया। बस ये आपका, ये भी आपका 75 नंबर का हो गया। टोटल ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं 250 नंबर के होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 250 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होता है। तो इस तरह आप सभी क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।